वैसे तो हमने सुना है कि अल्लाह ताला के हर काम में बहुत हिकमत होती है, लेकिन जब से कोरोना वायरस आया है तो हमें ये बात बहुत शिद्दत से रियलाइज हुई है कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई आजमाइश, कोई मुसीबत, कोई मुश्किल भी हो तो उसमें भी खैर के बहुत सारे पहलू होते हैं। कोरोना वायरस के आने के बाद शरई लिहाज से या अखलाकी लिहाज से वो चीज़ें जो ममनू थी और इंसान उन पर अमल नहीं करता था, इंसान उनको खातिर में नहीं लाता था, लेकिन जैसे ही ये कोरोना वायरस की मुसीबत आई है तो फौरी तौर पर हमें ये रियलाइज हुआ है कि यार वाकईतन शरीयत ने जो कहा था ठीक था, अखलाकी तौर पर हमें जिस चीज़ से मना किया गया था वो बिल्कुल ठीक मना किया गया था, लिहाजा हमें इन चीज़ों से रुकना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं अगर ग्लोबली में बात करूं, जिन चीज़ों को शरीयत ने भी मना किया और अखलाकी तौर पर भी वो चीज़ें दुरुस्त नहीं थी। आज आप इंटरनेट पर सर्च कर लें, पूरी दुनिया में वो ममालिक जो बहुत ज़्यादा शराब कंज्यूम करते थे, शराब का वहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था, इस वक्त दुनिया में यानी तारीख का सबसे कम तरीन रेशो है शराब के इस्तेमाल करने का। यानी शराब ना तो बनाई जा रही है, ना इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि बताया गया डॉक्टर्स की तरफ से कि शराब ऐसी चीज़ है जिससे इम्यूनिटी लेवल, इंसान का जो कुव्वत मुदाफ़त है वो बहुत शिद्दत से कमज़ोर होती है। और कोरोना वायरस में वही बंदा सर्वाइव कर सकता है, वही बंदा अपने आप को बचा सकता है जिसका कुव्वत मुदाफ़त जिसकी अच्छी है। तो इसलिए पूरी दुनिया में इस वक्त शराब की जो खरीदो फरोख्त है या उसका जो इस्तेमाल है वो तारीख के कम तरीन जो है वो रेशो पर है। तो आप इसको देख लीजिए। तो एक शरीयत ने हमें मना किया, अखलाकी तौर पर भी हमें हमारे लिए ममानत थी, हम मान ही नहीं रहे थे, लेकिन जाहिर है अब हमें मानना पड़ा। इस मुसीबत में खैर का एक पहलू ये है। दूसरा पहलू इसमें यह है कि फहाशी और यानी आप देखिए कि मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से जब इंटरव्यूज किए, उनसे बातचीत की, तो मैंने उनसे सवाल किया कि अगर सफाई सुथराई ही मसला है कि आप कहते हैं हाथ धोएं, ये करें, वो करें, साफ सुथरे रहें तो कोरोना वायरस नहीं आएगा, तो वो ममालिक जो बहुत ज्यादा साफ सुथरे हैं, यूरोपीय ममालिक हैं, अमरीकी रियासतें हैं, जहां की सफाई की मिसालें दी जाती हैं यहाँ पे, तो वो सबसे ज्यादा मुतासिर क्यों है? तो उन्होंने कहा कि वहां सफाई सुथराई तो ठीक है जाहिरी तौर पर, लेकिन बातनी सफाई नहीं है। दूसरी बात यह कि वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से चिपकते बहुत हैं। वहां पे मर्दो जन का इख्तिलात इतना आम है, इतनी नॉर्मल सी बात है कि सरेआम रोडों पे खड़े होकर वो एक दूसरे को किस कर रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ। तो आज, और शरई तौर पर जाहिर है ये मना था, अखलाकी तौर पर भी इसकी इजाजत नहीं है, तो आज वो बेचारे एक दूसरे से किस तो क्या 3-3 फुट दूर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तो एक ये भी इसमें खैर का पहलू आया कि फहाशी के जितने भी रास्ते थे, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मर्द औरत के जो वो नाजायज ताल्लुकात को लेकर आप बात करें, आप बार क्लब्स को लेकर बात करें, आप डेट्स को लेकर बात करें, तो आप इसको भी अगर देखें तो तारीख के कम तरीन रेशो पर है इस वक्त ये। तो हम लोकली आ जाते हैं, चलो ये तो ग्लोबली हम बात करें, तो लोकली हम देखें, शादी एक बहुत हवा था हमारे लिए। जब से शादी हॉल पर पाबंदी लगी है कि शादियां नहीं हो रही हैं, जाहिर है जिन लोगों की डेट्स तय थी ऑलरेडी उनके यहाँ शादियां भी हो रही हैं। हमारे बहुत सारे जानने वाले थे जिन्होंने अपना प्लान जो है वो सारा का सारा बहुत बड़ा प्लान किया हुआ था कि शादी हॉल में इतने लोग आएंगे और इतना एहतमाम होगा, इतने खाने होंगे, लेकिन जब पाबंदी लगी तो वो मजबूर हुए और उन्होंने जो है वो 8-10 लोगों में शादी कर ली और शादी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से होगी, आगे बच्चे भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें शरीयत ने हमेशा ये मना किया, इस चीज़ की हौसला शिकनी की है कि भैया शादी को सादगी से करें और इसमें बहुत ज़्यादा तकल्लुफात की ज़रूरत नहीं है, गरीबों का भी ख्याल रखें। अखलाकी तौर पर हमें यह भी दर्स दिया गया, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे। एक कोरोना क्या आया कि मान गए, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है ना, तो ये भी एक इससे फ़ायदा हुआ। मज़ारात इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा जहां पे बेहूदगी, सबसे ज्यादा जहां पे शिरक होता है तो वो मज़ारात हैं। ऑब्वियसली मज़ारात की हालत देखें, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाना पड़ी उनको, मज़ारात बंद हैं, तो क्या कायनात का निजाम ठप हो गया? क्या लोगों की मुरादें पूरी नहीं हो रही हैं? क्या सब हो रहा है, तो मज़ारात भी बंद हैं। तो शुक्र है कुछ इस कोरोना की वजह से कुछ अरसा तो हम शिरक और इन फहाशी की खुदा ना खास्ता मैं जाहिर है वो बुजुर्ग जिनके वो मज़ारात हैं वो बहुत बुजुर्ग हस्तियां हैं, लेकिन उन बुजुर्गों के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो हम सबको पता है, तो कम से कम कुछ दिनों के लिए यहां से भी सुकून मिलेगा हमें। इसी तरह अभी मुझे पता चला हमारे इलाके में कुछ दिन पहले कोई किसी की फौतगी हुई थी, तो वो खत्म 3-4 दिन का जो खत्म शरीफ होता है, खत्म शरीफ, तो शरीयत ने मना किया इसे, भाई ये कोई इसका इसाले सवाब से ताल्लुक नहीं है, आप लोग चावल ही खिलाने हैं लोगों को, तो और तरीके बहुत हैं, मानने के लिए तैयार नहीं थे लोग। तो वो खत्म किया उन्होंने, खत्म के लिए बड़े देगे शेगे पकाए, बड़ा एहतमाम किया। पुलिस ने उनको मना भी किया कि देखो गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, तो बंदे बनो और नहीं करना, लेकिन वो कह रहे नहीं जी हमने तो करना है, हम तो इसाले सवाब करेंगे, और देगे वेगे पकाएंगे। एन जब खाने का टाइम आया पुलिस आई, उन्होंने देगे उधर फेंकी, लोगों को उधर भगाया, डंडे भी पड़े, गिरफ्तार भी हुए और
तो कम से कम कोरोना वायरस जब तक है, अल्लाह ताला करे कि जल्दी चला जाए, लेकिन कम से कम हमें ये सबक देकर जा रहा है कि बहुत सारी चीजें इतना जरूरी जिनको हमने समझा हुआ था वो बहुत गैर जरूरी थी, और एक कोरोना के आने से ही सारी जरूरतें साइड पे हो गई हैं। क्योंकि जो चीजें जरूरत हैं वो तो कोरोना के बाद भी है ना। नमाज हम पढ़ रहे हैं, खाना पीना हम कर रहे हैं, कज़ाए हाजत के लिए भी जा रहे हैं। जो चीजें बहुत जरूरी हैं, जिनके बगैर गुजारा नहीं है, तो वो तो हैं ही, वो तो हो रही हैं, अब भी हो रही हैं, होती रहेंगी। लेकिन जो चीजें गैर जरूरी थी वो सारी बंद हो रही है कि नहीं हो रही, गैर जरूरी, गैर अखलाकी, गैर शरी। तो ये भी एक हुआ। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हमें उन आदतों को ठीक कर रहा है। मिसाल के तौर पर हमारे कई बुजुर्ग, कई बड़े लोग बेचारे जब कहीं बयान करने के लिए जाते हैं, किसी गैदरिंग में जाते हैं, तो वो बेचारे मिन्नतें कर रहे होते हैं कि प्लीज मुसाफिर के लिए कोई आगे नहीं बढ़े, प्लीज मुसाफिर के लिए कोई आगे नहीं बढ़े, सलाम हो गया बस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, लेकिन पब्लिक मानने को तैयार नहीं है। अब कोरोना क्या आया है कि कोई हाथ बढ़ाता है, ऐसा लगता है तलवार लेके घूम रहा है, लोग ऐसे पीछे हटते हैं। तो कम से कम ये एक मुसीबत तो खत्म हुई कि लोगों को कम से कम ये पता चल गया कि भाई सलाम करना सुन्नत है, हाथ मिलाना ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब है, इसका सुन्नत से वाजिब होने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो शुक्र है, इससे ये भी एक आदत हमारी अल्लाह करे ठीक हो जाए, लेकिन फिलहाल ठीक है। इसी तरह से कहीं भी हम पब्लिक में बैठे होते थे ना भाई, एक गैदरिंग हो रही है, आप किसी मजलिस में बैठे हुए हैं, या छींक आई नहीं है और छी करके जो है ना, मतलब ना इधर ना आओ देखा ना ताओ और छींक दिया। खांसी आ रही है, ना आओ देखा ना ताओ, ना मुंह पे हाथ रखा, छींक खांस दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये एक आदत इस कोरोना ने ठीक कर दी है कि अगर छींक, यकीन करें पिछले एक हफ्ते से मैं छींका नहीं हूं, मैं अगर अपनी बात आपको करूं, और अगर कोई भी बंदा अब छींक रहा है तो वो आसपास देखता जरूर है, यार कोई देख तो नहीं रहा, तब जाकर वो छींकता है। कोई खांसता है तो वो देखता है, यार कोई मुझे पकड़ के उसमें करंटीना में बंद ना कर दें यार, इसलिए एहतियात से खांसना चाहिए। तो खांसने और छींकने की तमीज कम से कम आ गई है इस कोरोना के आने के बाद। इसी तरह से इंटरनेट हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट का दुरुस्त इस्तेमाल इस बीमारी ने, इस मुश्किल वक्त ने, इस आजमाइश वाले वक्त ने हमें सिखाया। यकीन करें, वो लोग जब घर में बैठे, घरों में बैठे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, तो उनको भी ये बात रियलाइज हुई है कि भैया 2-3 महीने स्कूल बंद है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो एटलीस्ट हमारे पास इंटरनेट है, तो ऑनलाइन क्लासेस ही ले लें यार, कुछ सीख लें, घर बैठे बैठे क्या करेंगे। तो बहुत कुछ अब इंटरनेट के जरिए सीखा जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। यूनिवर्सिटियों की भी अकल आ गई है कि अगर कोई छुट्टी का कोई मौका आता है तो भाई ऑनलाइन भी तरीके हैं पढ़ाने के। तो यूनिवर्सिटियां भी ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं, स्कूल्स भी ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने तौर पर भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इसी तरह से मतलब घर बैठे भी काम किया जा सकता है। बहुत सारे ऑफिसेज, बहुत सारी जो कंपनीज हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को उन्होंने छुट्टी तो दे दी है मजबूरन, इस बीमारी की वजह से, इस परेशानी की वजह से, इस वबा की वजह से, लेकिन वो घर बैठे उनसे काम ले रहे हैं और वो काम हो भी रहा है। तो दुनिया चल भी रही है अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही साथ। तो ये बहुत सारी चीजें थी मतलब जो हमें इसी तरह से पानी हम पीते हैं, तो पानी के गिलास जो है वो ये कहा जाता था अखलाकी तौर पर, सेहत के हिसाब से, तिब्बी लिहाज से भी, कि भाई पानी का गिलास सबका अलग अलग होना चाहिए। ये एक जरूरत है, मतलब इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो पानी अब लोग एक दूसरे के गिलास में, कम से कम पानी ये कि एक दूसरे के गिलास को झूठा तो नहीं करे, अलग अलग पी रहे हैं। तो ये है कि बहुत सारी और चीजें जिनको मैं शायद काउंट नहीं कर सका। अगर आपको लगता है कि और ऐसी चीजें हैं इनके अलावा जो हमारी ठीक हुई हैं आदतों के तौर पर, अखलाकी शरी तौर पर, जो ममानियत थी हमारे लिए और हम मान नहीं रहे थे और अब मजबूरन हमें मानना पड़ रहा है, तो आप भी कमेंट्स में लिखें, बताएं। लेकिन हमें अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि अल्लाह आपकी तरफ से ये जो आजमाइश है, इसमें भी आपने हमारे लिए कितने सबक रखे हैं। अगर हम इंसान हैं, अगर हमारे भेजे में थोड़ा सा भी शऊर है, तो हम अल्लाह करे कि इस बीमारी के, इस वबा और इस आजमाइश के बाद भी इन चीज़ों को जारी रखें। तो ये वबा जब जाएगी तो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाएगी, अगर हम सीखने वाले हों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। जहन में आई बात तो मैंने कहा आपको भी फेंक दूं, तो आप मार्केट में फेंकें आगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।